प्रश्न दिखाई दे, आप काल्वरी के क्रूस की ओर अपनी दृष्टि उठा लेना, आपको समझ में आएगा वो आपसे कितना प्रेम करता है। आप अपने जीवन के कुछ अनुभवों को आप ढूंढ लेना, थोड़ा सा पीछे खंगाल कर देखना, आपको समझ में आएगा वो आपसे कितना प्रेम करता है। अभी 8 तारीख को मेरी माँ इस संसार से गए हुए 1 साल बीता। माँ के प्रेम को हम कभी कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन इन 1 सालों में मैंने उस प्रभु के प्रेम को और गहराई से मैंने अनुभव किया। हाँ, इस संसार की माँ चाह सकती है, छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन मेरा प्रभु कभी नहीं भूलेगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आप जब ऐसी चुनौतियों से गुजरते हैं ना, ये नेचुरल है कि हमारे जीवन में असमंजस उत्पन्न होता है। अभी आप देखिए, यीशु अपने चेलों के साथ है। ये यीशु के चेले यीशु के साथ रहते हैं हमेशा। अगर आप मरकुस 4 अध्याय को ही तो उस यात्रा को शुरू करने से पहले यीशु बहुत सारे दृष्टांत देकर लोगों को सिखा रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है। वो है बहुत सारे, उसने कहा चौकस रहो कि सोते ना रह जाओ, चौकस रहो, मनुष्य जब बीज बोता है तो दुष्ट आकर उसमें जंगली बीज भी बो देता है। बहुत सारे थियोरेटिकल सेशन हो रहे थे, स्टडी चल रहा था, स्टडी। यीशु मसीह सिखा रहे थे उनको कि परमेश्वर का राज्य क्या है ना, दृष्टांतों को बोल बोल कर समझा रहे थे यीशु। और वो कह रहे थे जिनके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। वो कह रहे थे कि अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज किस प्रकार फल लेकर आता है ना। ये सुनना सब बहुत अच्छा लगता है, क्लासरूम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल अच्छा नहीं लगता है ना। क्लासरूम बहुत अच्छा लगता है, क्लासरूम में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं ना, वहां पे गुग्गी बन जाती है, वहां पे हालात खराब हो जाते हैं। अच्छा, अब इसकी खासियत क्या है? देखिए, ये जो टीचर है, जो दिन भर इनके साथ है, जो इनको सिखा रहा है, कुछ भी हो पूछ रहा है, बताने को तैयार है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, टीचर आपको कोई भी प्रश्न, टीचर बार बार पूछते हैं, बोलते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है तो बार बार पूछ लेना, मुझसे बात करना, मुझसे पूछना। आप पूछते हैं, वो आपको जवाब देता है। लेकिन बड़ी अजीब सी घटना होती है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो यही टीचर जो आपको कह रहा था कि जो भी समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना, जब आप उससे पूछते हैं तो आप उसे खामोश पाते हैं, वो कोई जवाब नहीं देता। आप कहेंगे टीचर क्या हो गया आपको, आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बदल गए हैं। क्या टीचर बदल गया है? भैया, टीचर नहीं बदला है। अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, थ्योरी खत्म हो गई है, अभी प्रैक्टिकल है। ये एग्जामिनेशन है, और अगर एग्जामिनेशन नहीं होगा तो आप प्रमोट नहीं होंगे। और टीचर को अच्छी तरह पता है कि अच्छा स्टूडेंट वो है जो प्रमोशन को पाता है, और वो आपको उस प्रमोशन की ओर ले जाने के लिए कई बार आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा, एग्जाम ज्यादा समय नहीं चलता है, एग्जाम खत्म भी हो जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो लोग लड्डू भी बांटते हैं। अभी अभी कह रहे गुरु तुमको चिंता नहीं है क्या? प्रियो, एक परमेश्वर की संतान होने के नाते, एक प्रभु पर विश्वास करने वाले एक भक्त होने के नाते, आप कभी भी उससे प्रश्न मत पूछिए। वो जो कर रहा है उसको मालूम है क्या कर रहा है। वो सृष्टि करता है, वो आदि में था, वो वर्तमान में है, और वो युगान युग तक होगा। आपको नहीं पता है, इन चेलों को नहीं पता है कि इस आंधी तूफान के बाद क्या होने वाला है। चेलों को शायद यही लगता है कि हम डूबने वाले हैं। ओ हालेलुया। आज आप में से बहुत से लोगों की परिस्थितियां इस प्रकार होंगी, शायद उनको लग रहा होगा कि वो शायद डूब जाएंगे, अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है, कोई मदद करने वाला नहीं बचा है। लेकिन मैं आपको कहूं, आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य है। आप अगर आज जीवित हैं, यीशु आपकी नाव में है, तो वो आपको दूसरे किनारे पर लेकर जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, एग्जाम है, एग्जाम खत्म हो जाएगा। और प्रभु ने वायदा भी किया, आयशिया 43 में भी उसने वायदा किया। बड़ा खूबसूरत वायदा है। उसके पहले और दूसरे वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप उन वायदे को लेकर आप पूरा आश्वस्त हो सकते हैं। क्या कहता है? हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर,
प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ लोगों के जीवन के भय दूर हो जाएं, इसलिए नहीं कि परिस्थितियां खत्म हो गई हैं, लेकिन इसलिए कि वो कहता है मैं तेरा सृजने वाला हूं, मैं तेरा सृष्टि करता हूं, मत डर। क्यों नहीं डरना? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है और तेरा नाम लेकर बुलाया है। और क्या होगा? जब तू जल में होकर गुजरेगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चलेगा, तब वो तुझे डुबो नहीं पाएंगी। जब तू आग में चलेगा, तब तुझे वो जला नहीं पाएंगी और उसकी लौ से तुझे आंच भी नहीं लगेगी। परमेश्वर ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तू नदी में होकर नहीं जाएगा, कहीं ये नहीं कहा तू आग में से होकर नहीं गुजरेगी या गुजरेगा। कहा है गुजरेगा, कहा है जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे ना तो डूबने दूंगा ना तुझे जलने दूंगा। हुआ ना, बाइबल में ऐसा हुआ है। शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी के सामने खड़े हैं। राजा ने पूछा आराधना करोगे कि नहीं मूर्ति की? उन्होंने कहा नहीं करेंगे। बोला आग को 7 गुना धधका दो। शद्रक मेशक अबेदनगो अगर आज होते तो वो बोलते कि हम राजा को बोलते, राजा तू 7 गुना क्या, तू 70 गुना भी बढ़ाएगा तो भी हमारा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि तू 70 गुना आग को बढ़ाएगा, हमारा विश्वास 700 गुना और बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 गुना ज्यादा चलता है हमारा विश्वास तेरी बातों से। और आप सोचिए जब वो आग भड़क रही होगी और शद्रक मेशक अबेदनगो उस किनारे पर खड़े हुए होंगे, क्या उनके विचारों को आप पेपर पे ले सकते हैं? क्या क्या सोच रहे होंगे वो? लेकिन उनमें कहीं भी कोई अविश्वास का शब्द नहीं हुआ। लेकिन अगर आज हम लोग होते कहीं तो हम बोलते अरे अब क्या करें, मर जाएंगे तो मरने के बाद बचा ही क्या है, एक काम करते हैं आज तो एक बार कर ही लेते हैं, जाते बाद में जाकर प्रभु से माफी मांगेंगे और कहेंगे प्रभु आपको तो परिस्थितियों के बारे में मालूम है, हम तो मर जाने वाले थे, अगर मैं मर जाता तो फिर सेवा कैसे चलती, काम कैसे होता, इसलिए मैंने एक बार के लिए आराधना कर लिया, अब आप मुझे माफ करो, अब नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए आग 7 गुना भड़की, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया नहीं वहां पर। जब सैनिक उन वस्त्रों को पहनकर जो आग से बचने के वस्त्र थे, जब उनको पहन रहे थे, तब और भी कंफर्मेशन हो रहा था कि अब हम गिरने वाले हैं, तब भी नहीं बचाया परमेश्वर ने। जब उनका हाथ पकड़कर उस आग की ओर लेकर आ रहे थे, शायद उनके मन में ये विचार आ रहा होगा कि प्रभु मुझे अब बचा लेगा, अब बचा लेगा, लेकिन तब भी प्रभु ने नहीं बचाया। जब उस भट्टी के मुहाने पर लेकर आ गए, जहां पर लौ से शायद वो जलन महसूस करना शुरू कर दिया होगा, तब सोचा होगा शायद अब बचाएगा, लेकिन तब भी नहीं बचाया। और जब उन्हें उठाकर उस आग की भट्टी में डाल दिया, तो शायद आग की भट्टी में पहुंचने के और नीचे गिरने के बीच में भी शायद ये विचार आया होगा, प्रभु ये तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था यदि हमारा परमेश्वर ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर रहेगा। आप देखिए उस एक निर्णय ने, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं कहा अगर आप हमें बचा लेंगे तो आप हमारे परमेश्वर होंगे, ये नहीं कहा आप इस आग को पानी से बुझा देंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं ऐसी बारिशों की आग अभी बुझ जाए। कोई बारिश नहीं आई। कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस राजा के मन को बदल दे, कोई व्यक्ति नहीं आया। कई बार प्रभु हमें आग में से गुजारता है प्रियो, क्योंकि वो आग में से इसलिए गुजारता है कि वो हमें एक नमूना बनाना चाहता है। और आज हम